स्क्रोलिंग कर रहा था, अपना टाइम वेस्ट कर रहा था, तो वहीं से मुझे एक ऐड दिखा IDG एकेडमी का, तो वहीं से मुझे पता चला IDG एकेडमी। तो IDG एकेडमी से पहले मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मैंने अर्निंग की थी 4 से 5 लाख की अर्निंग की थी, और अप्रैल से अभी तक 3 से 4 मंथ हो चुके हैं। लगभग मैंने 1.5 लाख से ज़्यादा का रेवेन्यू यहाँ से जनरेट किया। यहाँ की जो ट्रेनर से अच्छे फ्रेंड्स बन गए, जिन्होंने मुझे इस डिप्रेशन से भी निकाला, और मेरी जो मतलब लाइफ है वो भी चेंज होने लगी। कम बैक करने की बात करें तो उसमें मुझे IDG एकेडमी में भी पहले डिसीजन लिया, तभी मैं आज यहाँ पर। तो सैम, जब ये लोग भी डिसीजन लेंगे तो ये भी आगे ग्रो करेंगे। अदरवाइज जो लाइफ ये अभी जी रहे, आगे जाके अगर इन्होंने आज डिसीजन नहीं लिया, आगे जाके इनकी जो लाइफ है ना, इससे बदतर हो जाए। लेकिन उनको ये भी पता नहीं है कि फेल होने से ही इंसान अपनी लाइफ में कामयाब। हेलो मुबारक भाई, वेलकम इन माय शो। थैंक यू सो मच सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो वेल, मेरा नाम मुबारक हो जाए। आई एम फ्रॉम बांडीपुरा हाजिन, कश्मीर में ही रहता हूँ, बांडीपुरा हाजिन में। बाय प्रोफेशन मेरी बात करें, मैं एक स्टूडेंट हूँ, BA कर रहा हूँ, और अपनी स्टडी के साथ साथ मैं डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहा हूँ, और एज ए एफिलिएट में IDG एकेडमी में वर्क भी कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। मुबारक भाई, आप मुझे बताइए कि IDG एकेडमी के बारे में आपको कैसे पता चला? सो IDG एकेडमी के बारे में मतलब मैं इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रहा था, तो वहाँ से मैंने एक रील देखी। IDG एकेडमी का एक ऐड था, वहाँ पर मैंने क्लिक करके मतलब फिर वहीं से मैंने अप्लाई किया था। मतलब सोशल मीडिया पर मैं स्क्रॉलिंग कर रहा था, अपना टाइम वेस्ट कर रहा था, तो वहीं से मुझे एक ऐड दिखा IDG एकेडमी का, तो वहीं से मुझे पता चला IDG एकेडमी के बारे में। बहुत बढ़िया। IDG एकेडमी से पहले क्या करते थे आप? सो IDG एकेडमी से पहले मेरी हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि अगर आज से 2 से 3 साल पहले की बात करें, मैंने अपना पहला कदम नेटवर्क मार्केटिंग में रखा था। वहाँ पर मैंने वो बंदे जोड़ने वाला काम? बिल्कुल वही। तो वहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट 35,000 इन्वेस्ट किए थे। वहाँ पर मैंने 1 साल दिया था। 1 साल के अंदर मेरा थोड़ा बहुत प्रॉफिट बना था वहाँ पर, लेकिन उतना भी नहीं बना जितने मेरे एफर्ट्स थे। उसके बाद मैंने सोचा 1 साल के बाद आप कुछ नया ट्राई करते। उसके बाद मैं आया एफिलिएट मार्केटिंग में, जहाँ पर मैंने 16,000 इन्वेस्ट किए। 16,000 से इन्वेस्टमेंट की? बिल्कुल क्या बात। 16,000 से इन्वेस्ट करके वहाँ पर भी मैंने सैम 1 साल दिया था। 1 साल देने के बाद वहाँ पर मैंने अच्छी खासी अर्निंग की थी, 4 से 5 लाख की अर्निंग की थी। फिर 2024 जैसे ही स्टार्ट हुआ, उसके बाद मुझे थोड़े बहुत पर्सनल इश्यूज़ हुए और थोड़े बहुत फैमिली इश्यूज़ हुए, जिनकी वजह से मैं डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो गया। और जैसे ही 2025 स्टार्ट हो गया, फिर मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ करने का। फिर जैसे मुझे IDG एकेडमी के बारे में पता चला, यहाँ से मुझे दिखा वो मौका, नहीं मैं यहाँ से कम बैक कर सकता हूँ। फिर मैंने IDG एकेडमी को अप्लाई किया। फिर मैंने इसको अप्रैल में स्टार्ट किया, और अप्रैल से अभी तक 3 से 4 मंथ हो चुके हैं। लगभग मैंने 1.5 लाख से ज़्यादा का रेवेन्यू यहाँ से जनरेट किया। फिर मतलब अगर बात करें IDG एकेडमी से पहले, मेरी हालत बदतर थी, डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार था, क्योंकि मुझे पर्सनल इश्यूज़ हुए थे, और उन्हीं की वजह से मैं डिप्रेशन में चला गया। लेकिन यहाँ के CEO, यहाँ की जो ट्रेनर से अच्छे फ्रेंड्स बन गए, जिन्होंने मुझे इस डिप्रेशन से भी निकाला, और मेरी जो मतलब लाइफ है वो भी चेंज होने लगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो मुझे एक बात बताइए, जैसे आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे आपके अंदर कॉन्फिडेंस था या डाउट था? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि लाइक जो सेल्फ डाउट जिनके अंदर होता है, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। तो आपके अंदर क्या था? स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था, और डाउटर्स भी बहुत सारे थे, क्योंकि ऑलरेडी मैं डिप्रेशन से गुजर रहा था, और ऑलरेडी मेरे को सब कुछ खो चुका था अपने पर्सनल इश्यूज़ और फैमिली इश्यूज़ की वजह से। तो मैं अपनी लाइफ के एक नए चैप्टर की तलाश में था, और वो मौका मुझे मिला IDG एकेडमी में, तो इसलिए मैंने ये स्टार्ट किया। क्या डिप्रेशन था, एंड आप उस डिप्रेशन को आपने ओवरकम कैसे किया? लाइक कि डिप्रेशन वही था, लाइक कि मैं जब इससे पहले एफिलिएट मार्केटिंग में था, ठीक है, तो तब मुझे थोड़े बहुत पर्सनल इश्यूज हो गए थे जो मैं शेयर नहीं कर सकता। ओके। तो उनकी वजह से मैं डिप्रेशन में चला गया था। 1 साल में डिप्रेशन में रहा था 2024 में, और चैलेंजेस वही थे मेरे लिए, और मेंटल हेल्थ भी सबसे बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, ठीक है। और आज के टाइम में देखें तो हर एक स्टूडेंट इसी एक चैलेंज को फेस कर रहा है, एक तो ओवर थिंकिंग, एक तो डिप्रेशन, एंजाइटी, और सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट करना। तो सैम मेरा भी था ये। क्या बात है। तो मुझे एक बात बताइए कि देखिए, हर काम की शुरुआत ना एक डिसीजन से ही होती है, ठीक है ना, और वो डिसीजन भी थोड़ा सा ना मुश्किल होता है बहुत सारे लोग को लेना, ठीक है ना। मतलब जब वो पहला डिसीजन लेते हैं कोई भी काम स्टार्ट करने का, तो आपने वो डिसीजन कैसे लिया, और आपने जब डिसीजन लिया तो आपकी जो पहली वीक थी वो कैसी थी आपकी? स्टार्टिंग में बिल्कुल भी स्लो था मैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे।
लेकिन यहाँ की जो IDG एकेडमी की कम्युनिटी और यहाँ के जो ट्रेनर्स है, CEO, ठीक है, इन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ाया, ठीक है। और जो मुझे मतलब पर वीक आज के टाइम में मुझे इनकम होती है, वही मुझे आगे जाके मोटिवेट करती है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो स्टार्टिंग में जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी तो फैमिली का क्या सपोर्ट रहा आपके ऊपर? स्टार्टिंग में तो मतलब मैं बताऊं कि 2024 में मैं डिप्रेशन में चला गया था। उस वजह से मतलब बोलते हैं ना, जब आप मुश्किल वक्त में होते हो तो आपको अपने अपनों का पता चल जाता है। क्या बात है। लेकिन मुझे हमेशा एक पर्सन का सपोर्ट रहा है, वो मेरा बड़ा भाई है, क्योंकि उतना मुझे अपनी मम्मी पापा ने भी सपोर्ट नहीं किया जितना मुझे मेरे बड़े भाई ने किया है। और कम बैक करने की बात करें तो उसमें मुझे IDG एकेडमी ने भी हेल्प की। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। देखिए एक बोलते हैं ना कि PMF होता है, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। हर एक के लिए ना वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है जिससे एक इंसान काम करता है, ठीक है। मतलब बोलते हैं ना कि व्हेन व्हाई इज क्लियर हाउ इज इजी। तो वो व्हाई क्या है आपकी, या कौन सा चीज़ है ना कि जब आपको कोई भी चले जाता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है बिजनेस में, तो वो चीज़ आपको ना पुश करता है आगे जाने के लिए। तो वो व्हाई या वो PMF क्या रहा है आपके लिए? देखो, यहाँ पर मैं मोटिवेट होने की बात करूँ, ठीक है, इसका मतलब है कि लाइक जब मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ तब मैं खुद को किसे टाइटल करता हूँ, ठीक है। पहली चीज़ तो मैं डिमोटिवेट नहीं होता हूँ आज, लेकिन अगर मैं हो भी जाता हूँ बाई मिस्टेक, उस टाइम पर मैं एक ही चीज़ करता हूँ, पहले मैं अपनी बॉय को याद करता हूँ मैंने क्यों स्टार्ट किया था। एक तो अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए और अपने सपनों के लिए, ड्रीमर्स वाली लाइफ स्टाइल जीनी है मैंने, ठीक है। और मैंने अपने गोल्स के लिए स्टार्ट किया था। और भी एक चीज़ करता हूँ मैं, जब मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ तो मैं IDG एकेडमी की ट्रेनिंग में अटेंड करता हूँ और यहाँ की जो ट्रेनर से अपने मेंटोर्स के साथ कनेक्ट हो जाता हूँ और अपनी टीम के साथ भी कनेक्ट हो जाता हूँ। तो ये चीज़ें मुझे फिर से मोटिवेट कर भी थी। चलो बहुत अच्छी बात है। सो मुबारक भाई, आप मुझे ये बताइए कि आपका डेली मोटिवेशन आपने बताया, आपने ये चीज़ें शेयर करी, बट आपने अभी तक ना अपने वो हैबिट्स नहीं बताए। जो हैबिट्स क्योंकि बोलते हैं ना कि लाइक यू डोंट बिल्ड योर फ्यूचर, यू बिल्ड योर हैबिट्स एंड हैबिट्स बिल्ड योर फ्यूचर। आप अपने वो हैबिट्स चेंज करते हो और उनकी वजह से आपका फ्यूचर बिल्ड होता है। तो वो हैबिट्स क्या है आपके? मेरे जो डेली बेसिस पर हैबिट्स है, ठीक है, मैं सिंपल मतलब दिन में मैं 2 से 3 घंटे भरा करता हूँ। 2 से 3 घंटों के अंदर मैं मतलब नए लोगों से कनेक्ट हो जाता हूँ, ठीक है। और मैं ब्रांडिंग भी करता हूँ इंस्टाग्राम पर, ठीक है। और अपनी टीम के साथ कनेक्ट भी रहता हूँ, मतलब सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग रहता है। चलो बहुत अच्छी बात है। IDG एकेडमी में आपने अभी तक बहुत अच्छा किया है। बिल्कुल, जैसे मतलब अभी हमारा रिसेंटली मीटअप भी था, वहाँ पे भी आपको बहुत बड़ी बड़ी रिकॉग्नाइजेशंस मिल रही है, टीम का भी बहुत बढ़िया फीडबैक रहा है। तो मुझे एक बात बताइए कि आपने जब IDG एकेडमी को स्टार्ट किया था, पहले वीक का पे आउट आपका कितना था? पहले वीक का जो मेरा पे आउट था, मतलब मेरी जो फर्स्ट इनकम हुई थी वो 2 से 3 दिन के अंदर हुई थी और वो 2000 थी। और ये होता भी है, जब आप कोई काम करते हो ना, तो जब आपको उसका फर्स्ट अमाउंट मिलता है ना, तो उस दिन का कॉन्फिडेंस ही अलग होता है, वो नेक्स्ट लेवल का होता है। एग्जैक्टली। अभी बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे, मुबारक भाई, जो भी देख रहे हैं, बिल्कुल अभी ऐसे है ना कि लाइक उनके अंदर ये चीज़ है कि सर हम डिसीजन लें या ना लें। मतलब वो एक टाइप का ना वो डाउट रहता है कि क्या हम इस चीज़ को स्टार्ट करें या ना करें। तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? देखो, मैं एक ही चीज़ बताऊंगा, ठीक है, स्टार्ट करेंगे, ठीक है, आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी जो आती है ना, अल्लाह ताला की तरफ से भेजी हुई चीज़ होती है। एग्जैक्ट। तो आप स्टार्ट करोगे। एक टाइम ऐसा था मैं डिप्रेशन में था, अगर मैंने स्टार्ट नहीं किया होता तो सैम वही डिप्रेशन वाली लाइफ में जी। एग्जैक्टली। लेकिन मैंने डिसीजन लिया, ठीक है, मैंने डिसीजन लिया तभी मैं आज यहाँ पर। तो सैम जब ये लोग भी डिसीजन लेंगे तो ये भी आगे ग्रो करेंगे। अदरवाइज जो लाइफ ये अभी जी रहे, आगे जाके अगर इन्होंने आज डिसीजन नहीं लिया, आगे जाके इनकी जो लाइफ है ना इससे बदतर हो जाएगी अगर ये डिसीजन नहीं लेंगे। तो डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लोग फेलियर से डरते हैं, लेकिन इनको नहीं पता है एक गलती, मतलब जो हम एक गलती करते हैं वो एक लेसन होता है। लोग स्टार्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि वो फेलियर से डरते हैं, लेकिन उनको ये भी पता नहीं है कि फेल होने से इंसान अपनी लाइफ में कामयाब हो जाता है। तो वही चीज़, डिसीजन लो, आप भी फिर रिजल्ट देखो। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात है। आपको ऑलरेडी पता है बहुत सारे लोग हमारे साथ एफिलिएट्स होते हैं जो हमारे साथ जर्नी तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बट ऐसा रहता है ना कि लाइक सर मोस्ट ऑफ द पीपल फेल। मैं एक बुक पढ़ रहा था, मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ द पीपल फेल ड्यू टू सम रीजंस, लाइक कि वो कंसिस्टेंसी नहीं रखते हैं। ऐसे भी होते हैं ना कि लाइक यार 25 दिन में पैसा डबल, है ना। आज वो बीच में वो रोबोट भी आया था, बीच में कुछ दिन के रोबोट पैसा डबल करके देगा 10 दिन में, 15 दिन में, है ना। तो ऐसा आपने भी बहुत बार देखा होगा मार्केट में। एंड सेकंड चीज ये है कि आप उन एफिलिएट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या गाइडेंस देना चाहोगे कि अगर आप आए हो तो आपको कैसे वर्क करना है?
बिल्कुल, पहली चीज तो मैं ये बताऊंगा, आप राइट प्लेटफॉर्म पर वर्क करो, ठीक है। मुझे लगता है अभी के टाइम में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है IDG एकेडमी। सेकंड चीज, ये ओवर थिंकिंग में अपना टाइम वेस्ट करते, डिसीजन लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ओवर थिंकिंग में सोचते रहते स्टार्ट करे कि नहीं करे, लेकिन डिसीजन लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और थर्ड जो चीज है वो है कंसिस्टेंसी। आपको भी पता है कि विदाउट कंसिस्टेंसी आप कभी वर्क ही नहीं कर पाओगे। विदाउट लोग क्या करते, 2 से 3 दिन वर्क करते, उसके बाद वो रुक जाते हैं। ऐसे नहीं होता है। जब आप कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करते हो ना, 1 मंथ के बाद जो आपको रिजल्ट आते हैं ना, वो अलग ही लेवल की होती है। एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी चीज जो होती है बिजनेस में, वो होती है पेशेंस। लोग पेशेंस नहीं रखते बिजनेस में, बोलते हैं कि हमें जल्दी से रिजल्ट आ जाए। ऐसा नहीं होता है। बिजनेस में पेशेंस मैटर करते हैं। और जब आप पेशेंस रखते हो, अल्लाह ताला ने भी बोला है कि सब्र का फल मीठा ही नहीं, बहुत ज्यादा मीठा होता है। तो ये चीजें इनको ध्यान में रखनी होती है, ठीक है। जो ये चीजें मिस्टेक, मतलब ये एक हिसाब से ये लोग मिस्टेक कर रहे, ये हमको अवॉइड करना चाहिए। एग्जैक्टली। अब हम नेक्स्ट राउंड की तरफ बढ़ते हैं मुबारक भाई, वो है रैपिड फायर का। बिल्कुल। मैं आपसे 2-4 क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको 1 वर्ड में उनको आंसर देना है, ठीक है। तो आप रेडी है? यस सर। सोच लो। यस सर। रेडी है आप? Yes. चलो, बहुत अच्छी बात है। तो पहला है कि आपका फेवरेट प्लेटफॉर्म कौन है? IDG एकेडमी। कोई बात नहीं। अच्छा, आपकी पहली इनकम कितनी है? 2000। हाईएस्ट सिंगल डे पे आउट कितना है आपका? 15,000। लोएस्ट सिंगल डे इनकम? वो तो 2000 ही था जब स्टार्टिंग में होता। क्या बात है। उसके बाद अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आपको पैसा चाहिए या पीस चाहिए? बहुत। दोनों चाहिए। हाँ, आपको तो चाहिए। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो अभी और एक चीज है मुबारक भाई कि आप अभी IDG एकेडमी की फुली स्पॉन्सर्ड फ्री ट्रिप पे आए हो। बिल्कुल। जो कि आपने IDG एकेडमी से रन किया। सबसे अच्छी चीज है कि आपने भाई के लिए भी किया है। बिल्कुल, 2 बार आपने ट्रिप सिंगल मंथ में अचीव किया है। वन मोर थिंग, इसके भी आपको IDG एकेडमी की तरफ से फुली स्पॉन्सर्ड ट्रिप मिली है। तो आप मुझे बताएं कि ट्रिप का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? ट्रिप का जो एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, ठीक है। और बहुत इंजॉय भी हमने किया था, क्योंकि जो बाहर के मतलब फ्रेंड्स थे, लाइक कि ट्रेनर्स थे, वो भी आए थे इस ट्रिप पर, ठीक है। बिहार से, हरियाणा से, ठीक है, जम्मू से बहुत सारे लोग आए थे, ठीक है। तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत इंजॉय भी हमने किया और बहुत कुछ सीखा भी उनसे, जो ऑलरेडी 1 लाख प्लस की इनकम यहाँ से जनरेट कर रहे हैं। उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, उन्होंने अपने थॉट शेयर किए। उससे जो है ना और ज़्यादा बिजनेस ग्रो हुआ। तो ये मतलब एक्सपीरियंस रहा हमारा ट्रिप पर। वंडरफुल। आपने रिसेंटली हमारा ग्रैंड मीटअप था श्रीनगर में, बिल्कुल, जहाँ पे आपको स्टेज पे उठाया गया, रिकॉग्नाइजेशन, सर्टिफिकेशंस, वहाँ पे आपके भाई भी, घर वाले भी आए थे। तो आप उस चीज के मतलब कैसा फील हुआ उस टाइम पे आपका? सीरियसली मैं बताऊं, मेरी फैमिली भी थी वहां पर। ये ना सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट होता है जब आपको अपनी फैमिली के सामने मतलब कोई अवार्ड मिलता है ना, सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट होता है। और जब वो पर्सन आपके साथ होता है जिसने हमेशा आपको बनाया है, उसको ये लगता है नहीं मेरी मेहनत ज़ाया नहीं हुई। मेरा बड़ा भाई ये, ठीक है, वो भी वहां पर था, ठीक है। तो उन्होंने भी मतलब उनको भी प्राउड फील हुआ मुझ पर, ठीक है। और सीरियसली बताओ, उसके बाद इवेंट के बाद हम ट्रिप पर गए थे, घर वाले फोन कर रहे थे, ठीक है, बधाइयाँ दे रहे थे, ठीक है, बोल रहे थे मुबारक है, ठीक है। उन्होंने मतलब देखे थे वीडियो, जब मेरी सिस्टर और मतलब बहुत फैमिली पर्सन थे ना वहाँ पर, रिश्तेदार भी कॉल्स कर रहे थे, ठीक है, बधाइयाँ दे रहे। सीरियसली मतलब मैं इतना अच्छा फील कर रहा था ना, क्या बताऊँ, वो जो फीलिंग थी ना वो नेक्स्ट लेवल की थी। वंडरफुल। तो फाइनल एडवाइस, आप हमारे साथ बहुत सारी ऑडियंस है जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, कुछ लोगों ने तो स्टार्ट किया है, कुछ ने स्टार्ट नहीं किया, तो आप जनरल में क्या एडवाइस देना चाहोगे लोगों को? मैं उनको एक ही एडवाइस दूंगा, फेलियर से मत डरो। क्योंकि जो लोग फेलियर से डरते हैं उनको ये पता ही नहीं होता कि जो फेल होने से असली जो सक्सेस है, असली जो हमें कामयाबी है, वो हमें फेल होने से ही मतलब मिलती है। तो वही मैं उनको बताऊंगा, फेलियर से डरो मत, उसको फेस करो। जब आप अपनी लाइफ में फेल हो जाओगे, मैं भी अपनी लाइफ में बहुत बार फेल हुआ, तभी मैं आज यहाँ पर हूँ। अगर मैं अपनी लाइफ में फेल नहीं होता तो मैं यहाँ पर नहीं होता। तो वही चीज़, जब आप अपनी लाइफ में फेल हो जाओगे तो ही आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओगे, क्योंकि फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस, ठीक है। तो इस चीज से मत डरो, स्टार्ट करो, बिना डरे स्टार्ट करो, ठीक है। फेलियर को फेस करो, जो भी चैलेंजेस आते फेस करो, टूट पड़ो वर्क पर, अच्छे से वर्क करो, फिर आप देखो, कंसिस्टेंसी रखो, पेशेंस रखो, ओवर थिंकिंग में टाइम वेस्ट मत करो, फिर आप खुद देखो आपके जो रिजल्ट्स है ना वो 10x हो जाएंगे। वंडरफुल। तो मुबारक ख्वाजा, लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या आपके फ्यूचर गोल्स क्या है?
मेरे जो फ्यूचर गोल्स है मतलब एज ए एफिलिएट मैं अभी ITC एकेडमी में वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा जो यहाँ से फ्यूचर गोल है वो है 1 लाख प्लस की मुझे मंथली इनकम यहाँ से जनरेट करनी है, ठीक है। सेकंड जो मेरा मतलब फ्यूचर गोल है वो है मुझे 100 प्लस सक्सेस स्टोरीज निकालनी है अपनी टीम के अंदर अपनी जैसे। वंडरफुल वंडरफुल। बाकी आपकी जर्नी मतलब सीरियसली बोल रहा हूँ बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच सर। एंड आई होप कि ऑडियंस को भी अच्छी लगी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। सो अगर आपको ये जर्नी अच्छी लगी, आप आने वाले टाइम में हम मुबारक भाई से और भी बातें करेंगे, जब ये और अचीवमेंट्स करेंगे हम इनको फिर से बुलाएंगे। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है मुबारक भाई को लेके या जॉब चाहते हैं कि हम आने वाले पॉडकास्ट में से पूछे, तो आप कमेंट में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा, इस पॉडकास्ट को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स।